इल्मो पस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ। उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सर, कोई ज़िया नाम का लड़का आया है आपसे मिलने और वो कह रहा है बहुत जरूरी काम है। तुम अपनी गलतियों को दूसरों के सर पे डालती हो। उस धोखेबाज आदमी को तुमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, अब इस गलती की कीमत भी तुम्हें ही चुकानी होगी। कोई बचाए, मदद करो मेरी। तुम्हारे पास नहीं हूँ इसलिए अफसोस है मुझे, लेकिन ये करना जरूरी है। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम्हारे लिए एक अहम काम है। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी के शोबा इनकलाब में अपॉइंटमेंट करवाई जा रही है, समझे? जी समझ गया कमांडर। हुकूमत दस्तखत करने से पीछे हट रही है। भले वो हमें कितना ही मना करे, पर हम ये जरूर करेंगे। और जब हमें इजाजत मिल जाएगी और हम इस फैसले को लाजमी करार दे देंगे। ऐसा करना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल फैसला भी तो साबित हो सकता है ये। जी बिल्कुल मैडम। किसी ने आवाज उठाई तो, अगर किसी ने ये पूछ लिया कि ये हमारे हुकूक के खिलाफ बात है, तो हमारे मुल्क में आजादी का क्या फायदा? फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हमारी यूनिवर्सिटी में भी इंसानी हुकूक का शोबा है। हम पढ़ा तो इंसानी हुकूक के बारे में रहे होंगे, मगर उनके हुकूक पूरे नहीं कर रहे होंगे। अगर इस तरह के सवालात कहीं और से उठे तो हम अपनी सफाई के लिए उन्हें क्या जवाब देंगे? हमें ना चाहते हुए भी इंसानी हुकूक का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इंसानी हुकूक की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अगर आगे चलकर हुकूमत अपना फैसला वापस ले ले तो हम क्या करेंगे? जब मुल्क टूट रहा हो, हाथों से निकल रहा हो, तो उसूल बने या टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हमारे लिए ये अहम है और हमारे कुछ खास फराइज भी हैं। ये तो हालात को देखते हुए करेंगे। यानी हम ये सब अपनी मर्जी से थोड़ा ही कर रहे हैं। मसला सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये मसला तो इस वक्त सारे मुल्क का है और हमें इस सारी सूरत हाल से निपटना है। हमें इसके लिए कवानीन बनाने हैं। ये बहुत जरूरी है। इस तरह हम लोग निजाम में बेहतरी ला सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए तमाम हिदायत मौजूद हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं। आप इसकी कॉपीज पूरे स्टाफ में बांट दें। मुझे कोई बदनज़मी नहीं चाहिए। यानी आप लोग समझ गए हैं ना? कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है ये। मेरा ख्याल है किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि इन कवानीन को फॉलो करने से ही हम सब अपनी अपनी जगह पर महफूज रहेंगे। और ये सब कुछ मुश्किल नहीं है, और इसीलिए मैंने इन पेपर्स को तैयार किया है ताकि आप लोगों को ये सब दे दूं। यानी इसके बहुत फायदे हैं और इस तरह से ये होने वाले तमाम फसादात भी रुक जाएंगे। इस बात पर अगर किसी को एतराज हुआ तो? इस सब पर अब अमल दरामद करवाना आपका काम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुछ समझ गई होंगी।
यानी इस सब पर अमल दरामद कराना अब आपका फर्ज है और लोगों को भी मुकम्मल आगाही देनी चाहिए। और इसके अलावा मेरी तरफ से मजीद हिदायत आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहेंगी। हम बाकी के मसाइल को आइंदा के लिए छोड़ देते हैं। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। सुहेला, ये घर कहाँ से मिल गया तुम्हें? किचन की हालत बहुत खराब है। बिला वजह की सफाई कर रही हो तुम। वहाँ तो बहुत ज्यादा स्मेल है। खाना कैसे बनाएंगे? खामोश हो जाओ। अभी मामू और मुबानी आने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि हम यहाँ पर रहें। सही कहा। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग? हमारे पास पैसे भी तो नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफसोस हुआ सुनकर, सुहेला ने बताया था। जैसे अल्लाह की मर्जी। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसी हालत क्यों हो रही है तुम्हारी? तुम तो अम्मी से मिलने गई थी। अभी नहीं सुहेला, बाद में बात करते हैं। पहले मिलकर सफाई कर ले। हुलिया कहाँ है? उससे कुछ काम था। तुम्हारे बाद वो भी चली गई। कहाँ चली गई वो? हमें बताकर तो नहीं गई। क्या करूं इसका? अब तो मुझे इस लड़की से खुलकर बात करनी ही होगी। मेरे ख्याल से भी एलिफ। चलो ठीक है, मैं बैग रख कर आती हूँ। शिनाई मैडम साहिबा, क्या बात सुनेंगी आप मेरी? क्या हुआ है? मैं पेटिस बना रही हूँ लेकिन ओवन चलाना नहीं आ रहा। ये क्यों बना रही हो तुम? मैंने सोचा ये काम भी मुझे करना चाहिए। मेज़े भी बनाया है। मैज़े में? इस उम्र में तुम्हें कैसे आता है मैज़े में बनाना? मेरे बाबा थोड़े मूडी थे, बस आ गया बनाना। क्या वो मर गए हैं? जी, क्योंकि इतना ज्यादा मूडी होना उनके लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। खुशी हुई तुमसे मिलकर। अच्छी बातें करती हो, सब काम काज जानती हो, समझदार भी हो। लेकिन ये स्कार्फ बांधना अच्छा नहीं लगा मुझे। मैंने इसे इसलिए बांधा है कि खाने में बाल ना गिरें। कुछ भी हो, अभी तुम छोटी हो, ये मत बांधा करो। ये ले उतार दिया, अब ठीक है। आफरीन, अच्छी लग रही हो। हाँ, इंजी साहबा आ गई। ये कुदरत कमांडर की बीवी हैं। तुम हमारे लिए कॉफी लेकर आ जाओ, ठीक है? चलो काम करो तुम। चलो मुलाकात करते हैं एलिफ के खानदान वालों से। ये क्या है? हमारी तरफ कोई आया है क्या? ये तो ज़िया है। इसे कैसे मालूम हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। ये क्या है?
किसने बताया तुम्हें कि हम शिफ्ट हुए हैं? परिंदों ने बताया। उमर, ये क्या किया तुमने? क्या करूं, आखिर ये भी तो हमारे दोस्त हैं। अब झगड़ा मत करो, ये तो बस छोटी छोटी चीजें हैं। अभी तकल्लुफ छोड़ो और ये अंदर लेके चलो। भाई इसको उतारने में जरा मदद करना। इतनी फुर्तीली लड़की मैंने नहीं देखी। अभी आए आधा दिन भी नहीं हुआ, सफाई और खाना भी बना लिया, पेटिस भी बना लिया। मुझे तो हैरानी हुई सुनकर। आप खाएंगे क्या इंजी साहबा? खुश आमदीद मैडम। शुक्रिया। क्या तुम पहले भी काम कर चुकी हो इस शहर में? नहीं, पहली बार। कुछ और चाहिए क्या? शुक्रिया। सुनो, क्या तुम कल मेरे घर आ जाओगी? जरूर मैडम। शर्मीन शाहीन अंदर है क्या? जी अंदर ही हैं। तुमने मुझे कहा था कि 1 महीने में दे दूंगा। देखो अब कितने दिन हो गए हैं। तुम बिला वजह मुझे तंग कर रहे हो। देखो मैं मुश्किल में हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनके रहने की जगह ली है। उस घर में बिजली नहीं है, मुझे बिजली जरूर लगवानी है। अल्लाह का वास्ता देता हूं आज ही कर दो। देखो 2 घंटे रह गए हैं, ऑफिस बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। डेनिस, कैसे हैं आप? सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लो। शुक्रिया तुम्हारा, खुश आमदीद। एक काम के बारे में गया था, फिर मैं यहां पर आ गया। अच्छा, क्या हुआ फिर? कह रहे थे मुझे फोन करके बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उम्मीद करना बेकार है। पता है सबको इदारे से निकाल दिया है मुझे। सबकी नजरें बदल गई। शाहीन भाई आप फिक्र न करें, उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़े। मैं भी ढूंढ रहा हूं, मुझे याद है, भरोसा रखें। जानता हूं डेनिस, जानता हूं। शाहीन भाई बात सुनिए जरा। मुझे एक काम है, मैं अभी आता हूं। तुम यहां बैठो, थोड़ी देर इंतजार करो। शाहीन भाई आपको घर बुला रहे हैं, कुछ मेहमान आए हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस एड्रेस की बिजली बहाल करवाना चाहता हूँ। जी हो जाएगी। आज लग जाएगी ना? नहीं, आज मुश्किल है, कल लगेगी। मैं ऑफिसर हूँ, वो लोग मुश्किल में हैं, आज ही कुछ कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मैंने तुमसे कहा था नहीं हो सकता। भाई तुमने कहा था फोन करने का, 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, फोन नहीं आया तो मैं खुद आ गया हूँ। इंतजाम होता तो फोन कर देता, नहीं हुआ नहीं किया।
तुम यहाँ पर छापा मारने आए हो क्या? ये क्या कह रहे हो? मैं तो पैसे लेने आया हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही? तुम्हें कहा भी था मेरे पास नहीं है, जबरदस्ती करोगे क्या? देखो अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। चलो मान लिया बदतमीजी कर रहा हूँ, क्या कर लोगे? देखो सब्र का इम्तिहान ना लो, मुझे मजबूर ना करो। नौकरी छोड़ दी है, मेरी जेब में एक पैसा नहीं है, मेरे साथ बच्चे भी हैं। देखो मेरे पैसे दे दो। ये कहानियां तुम मुझे मत सुनाओ, ठीक है? पता नहीं लोग कैसे तुम जैसों के साथ लेन देन रखते हैं। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम जैसे गद्दारों को एक कतरा पानी भी ना पिलाता। सुना तुमने? मैं गद्दार नहीं हूं, गद्दार नहीं हूं। ये क्या कर रहे हो? मैं गद्दार नहीं हूं, समझ गए? मैं गद्दार नहीं हूं। ये मुल्क मेरे लिए सब कुछ है। इस वतन के लिए कुर्बानियां दी है मैंने। अरे छोड़ दो, मर जाएगा वो। अरे क्या छोड़ दो, मर जाएगा। अरे भाई छोड़ दो यार, अरे छोड़ दो। सुनो, मैं गद्दार नहीं हूं। अगर दोबारा कहा तो जुबान खींच लूंगा। आइंदा ये बात मत भूलना, जान ले लूंगा। तुम गई नहीं क्या? बस निकल जाएगी वरना। सोचा जाने से पहले डाइनिंग टेबल लगा दूं। शुक्रिया तुमने जहमत की। क्या कुछ और काम है? नहीं नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। इजाजत दें। ये रख लो। इसकी जरूरत नहीं। रख लो बेटी, अपने लिए कुछ ले लेना। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। अच्छा, खुदा हाफिज। हुलिया, कैसे हैं डेनिस? काम शुरू कर दिया क्या तुमने? हाँ, आज तुम्हारे घर से शुरू किया। अम्मी के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं, वो बहुत अच्छी इंसान हैं। इंजी साहिबा से भी मुलाकात हुई। कल उनके घर जाऊंगी। हुलिया बात सुनो, आजकल फौजी सूरत हाल में स्काफ बांधने वालों के साथ मामला सीरियस है। तुम अपने बारे में मत बताना कुछ। नहीं, मैं कैसे बता सकती हूँ? बस तुम्हारे बारे में बताया। बहुत मजबूर हो गई थी। एक अजीज को जानते हैं। अच्छा, बाकी मैं देख लूंगा। नया काम मुबारक हो तुम्हें। शब खैर। शुक्रिया तुम्हारा। शब बखैर। हुलिया, बहन ठीक है ना? हाँ ठीक है, खुश है काफी। नया घर ले लिया है, हम शिफ्ट हो गए हैं वहाँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। उस लड़की से क्या बात हो रही थी? शुक्रिया अदा कर रही थी। एक जानने वाले ने रिक्वेस्ट की थी कि इसे काम दिलवा दो, बस इतना ही। ठीक है। खाना बनाया उसने? क्या नहीं किया उस लड़की ने? उस लड़की ने बहुत कुछ बना दिया। आओ तुम्हें खिलाऊं। वो कौन आया है? कोई नहीं, कुदरत साहब आए हैं।
ये कैसे हुआ? टाइम क्या हुआ है? 6:30 हो गए हैं। ये लड़की कहाँ चली गई? इसके पास तो पैसे भी नहीं है कि समझो घूम रही होगी। शायद आ गई है। खुशामदीद शाहीन भाई। शुक्रिया एलिफ। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये बिजली कैसे आई? शुक्रिया मामू, लाइट आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका। किसने लगाई? दफ्तर से कुछ लोग आए थे, उन्होंने लगा दी। डेनिस? कैसे हैं आप? सोचा अभी खैरियत मालूम कर लूं। चलो ठीक है, मुबारक हो। अब खुश हो जाओ। आओ। अस्सलाम वालेकुम शाहीन भाई। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। खाना लेकर आया हूँ मैं। तुमने जहमत क्यों की? मैं ले आता। भाई ये क्या बात हुई? मैं लाया समझे आप लाए। ये लो निकालो। चलो आओ। आओ बेटा। आप सब लोग बैठे, हम खाना लगाते हैं। बाहर कोई आया है? उमर। बाबा। उमर, बाहर आओ। अच्छा, तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ। बाहर आओ, मैं जानता हूँ कि तुम यही हो। उमर, हटो सामने से तुम। अच्छा रुको रुको। छोड़ो मुझे, मैं जानता हूँ मेरी बेटी यही है। छोड़ो मुझे। शोर मत करो। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। देखो इस तरह शोर मचा मेरी बेटी को तुम लोग क्यों नहीं छोड़ते मुझे? उमर नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा। तुम्हें ये क्या हो गया मेरी बेटी? तुमने ये क्या हुलिया बना लिया है? इन लोगों के साथ तुम्हारा क्या काम बेटी? मैं तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आया हूँ बेटी। ये सर पे तुमने क्या बांध रखा है? मैं कहता हूँ खोल दे इसे। ऐसा मत करे बाबा। देखो तुम ठीक नहीं कर रहे। ये बच्ची को जुल्म कर रहे हो। मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इस बच्चे को। रुक जाओ यार, देखो इस तरह नहीं करते। मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। एलिफ बचाओ। ये गुनाह है। तुम कौन होती हो हमारे मामले में बोलने वाली? अंकल छोड़ दो मुझे, मैं कह रहा हूँ खोल दो इसे, खोल दो इसे। मेरी बात तो सुनो। लड़कियों जल्दी से अंदर आ जाओ। चलो आओ। छोड़ो मुझे। तुम लोग मुझे धक्के क्यों दे रहे हो? ओहो, मेरी बात तो सुनो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तुमने मेरी बेटी का दिमाग खराब कर दिया है। अरे तुमने ये क्या कर दिया? टेररिस्ट हो ना तुम लोग। चाचू सोच समझ के बात करें। ये ऑफिसर हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ। ऑफिसर कहते हैं तुमको? दूर रहो, मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा। चलो मुझे जाने दो। उमर, बेटी अच्छा ना, पहले रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सांस तो ले लो। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बेटी है, किसी ने जबरदस्ती नहीं रखा। पहले होश में तो आओ। मामा को नहीं पता था कि मैंने पर्दा शुरू कर दिया। मैं उनको बताना चाहती थी मगर मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। पाबंदी लगा दी है स्कार्फ वालों पर। मुझे अभी मालूम हुआ है, सब गद्दार समझ रहे हैं। कहीं इसका भी स्कार्फ न खोल दें, मैं इसलिए डरता हूँ। अच्छी बात है कि यकीन कर रही है। क्या हम लोग मुसलमान नहीं? हम भी अल्लाह और उसकी किताब को मानते हैं, लेकिन हर चीज की हद होती है। क्या तुमने मौलवियों से कभी नहीं सुना? अगर वक्त के साथ नहीं चलोगे तो वक्त तुम्हें कहीं खो देगा।
उस लड़की की उम्र अभी सिर्फ 20 साल है। उसके सामने अभी उसका पूरा मुस्तकबिल पड़ा है। आप समझिए ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बात सुनो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर जबरदस्ती स्कार्फ पहनाया तो कसम खाता हूँ जान से मार दूंगा उसे। किस तरह की बात कर रहे हो भाई? बस कह रहा हूँ, मार डालूंगा उसे और खुद भी मर जाऊंगा। मैं कहता हूँ जल्दी से बाहर निकालो, चलो जल्दी से, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा। मैं कहता हूँ सब्र करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात तो सुन लो। उमर, बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। वो मुझे जान से मार देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी और बाबा तो गुस्सा करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। और अगर तुम अच्छी तरह से बात समझाओगी तो समझ जाएंगे। चलो। अरे जो सर पे बांधा है उतार दो इसे। क्या कहा, सुना पापा नहीं? प्लीज ऐसा मत करें। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? पापा जो भी कहे मैं स्कार्फ नहीं उतारूंगी। तुम खामोशी से मेरे साथ घर चलो। मेरी बात सुनो, मेरी बेटी से दूर रहना, समझ आई तुम्हें? चलो। बेवकूफ, स्कार्फ बांधती है। राना मैडम, क्या हुआ? आप अभी तक गई नहीं मीटिंग में? मैं इस लड़की की फाइल देख रही थी। इस लड़की की फाइल पढ़कर थोड़ा शक हो रहा है। उमर तुस्कन, इसी को पहले बुलाए। मेरा ख्याल है इसकी सोच बदल दी गई है। इसको बुलाना मत भूलिएगा। ठीक है, पहले इसे ही बुलाऊंगी। तौबा है, अच्छे भले दीनदार थे, इन्होंने हमें बदनाम कर दिया है, जैसे कि हम टेररिस्ट हैं या फिर गद्दार। अब हम सब बहुत डर गए हैं। फैमिलीज भी नाराज हैं। औलाद मानने से इनकार कर दिया मेरे बाबा ने, देखा था आपने। अल्लाह का हुक्म मानना भी गलत ही समझा जा रहा है। अल्लाह मदद करे हमारी। अच्छा मुझे इजाजत दें, मैं अब जाना चाहूंगा। चलो हम भी चलें। चलो, इसे भी नींद आ रही है। बेगम तुम इसे सुला दो। उमर यूनिवर्सिटी तो आएगी ना? इंशाल्लाह। सुहेला बेटी, दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लें, किसी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है मामू, आप फिक्र मत करें। अच्छा चलते हैं, खुदा हाफिज। एलिफ, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। बहुत शुक्रिया। जल्द ही शराब पकड़ी जाएगी, फिक्र ना करो तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो है, हो सकता है इसमें अल्लाह की कोई हिकमत छुपी हो। मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। मैं पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी। अब अम्मी से किया हुआ वादा पूरा करूंगी। एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है, जलती हुई गाड़ी से तुम निकली कैसे? अल्लाह ने मदद की है बस। चलो शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस यही काफी है। शुक्र है अल्लाह का, फिक्र ना करो तुम। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। या हुलिया, कहाँ थी तुम? हाँ, क्यों, क्या हुआ? पहले खुशामदीद कहते हैं। ये लो पकड़ो, हाथ टूट गए हैं। तुम जरा यहाँ आओ मेरे साथ।
ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ सोऊंगी। तुम होश में तो हो ना? मैंने ऐसे ही कह दिया। कहाँ थी तुम, बोलो? मेरे साथ अम्मी के पास भी नहीं गई। काम है बस नोट छोड़ के चली गई। ये काम है? कौन है वो लोग जिनके साथ तुम आई हो? काम कर रही थी। तुम लोग जब यहाँ बैठे थे तो मैं काम कर रही थी। कैसा काम बताओ? तुमने नौकरी शुरू कर दी और मुझे बताया भी नहीं? सारे दिन का काम नहीं है, पार्ट टाइम, आधे दिन का काम होता है। हुलिया, तुम मुझे पागल करना चाहती हो? ये बताओ, काम करना बुरी बात है? हर दिन आमने सामने घर में बैठे रहे हम। मेरी बात सुनो, अब तुम जो कुछ करोगी मुझे मालूम होना चाहिए, समझी तुम? जहाँ कहीं भी जाओगी मुझे बता कर जाओगी। अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाओगी, कुछ नहीं करोगी। सुनो, फिल्स और सुहेला के साथ तुम तमीज से बात करोगी। वो दोनों मुलाजमा नहीं है मेरी, बल्कि बहनें हैं वो मेरी। जिन्हें तुम बहनें समझती हो, असल में वो दोनों ही धोखेबाज हैं, जानती हो? तुम पागलों वाली बातें मत करो। क्यों? क्या वो तस्वीरें उन्होंने नहीं चुराई थी? देखो, आइंदा ऐसा कभी भी मत कहना, समझ गई ना तुम? ये लो, अम्मी ने भेजा तुम्हारे लिए। शायद पढ़कर कुछ एहसास हो जाए तुम्हें। ये इतना ज्यादा सामान कैसे ले आई? इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये किसी के पास नौकरी कर रही है। पैसे कमाने के लिए हमें भी कोई काम करना चाहिए। फजूल बात मत करो सोहेला। तो फिर हम अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे? ना अम्मी है ना बाबा हैं। अरे सुहेला, पहले हमें कम परेशानियां हैं। अल्लाह का वास्ता है, अभी तुम खामोश हो जाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, बाद में बात करेंगे। कुछ भी पूछ लो इससे, हर बात का उल्टा ही जवाब देती है। मैं इसे कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आता। मेरी जान, मेरी अच्छी बेटी हुलिया, मेरी आंखों की ठंडक, तुम्हारे लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अब हुलिया की समझ आई? तुम बुरी लड़की नहीं हो, मैं माँ हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। तुम किसी को दुख मत देना, आपा को भी दुख मत देना। उससे तो मैं नहीं बख्शूंगी। तुम हमेशा होश से काम लेना, हर किस कोई बेवकूफी मत करना, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। वैसे भी जब से उसने जिंदगी शुरू की है, खतरे में रही है। अल्लाह ने हमें उसकी परवरिश करने का जरिया बनाया है। आपा के साथ गलत होगा, इसलिए वो जैसे कहे वैसा ही करना मेरी बच्ची। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना कभी भी। तुम लोग पहले अल्लाह और फिर एक दूसरे के हवाले हो। मेरी प्यारी बेटी, तुम कभी भी परेशान मत होना। तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। हरगिज अपनी नीयत खराब ना करना। ये राज हमारे साथ हमारी कब्र में जाएगा। ऐसा ही समझती रही। तो क्या दोबारा आलिफ से तुम बात नहीं करोगे? कुछ अर्सा ऐसा करना जरूरी है। ये सब हो क्या रहा है? एक छोटी सी बात में नाराजगी चल रही है। वो भी मिस करती है तुम्हें। मैं जानता हूं कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। प्यार करती है मुझे? यार ये सब जाकर उससे पूछो। जाओ उसके पास और जाकर कह दो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एडम, ये नहीं हो सकता। समझ क्यों नहीं रहे? तुम नहीं जानते कुछ भी। अल्लाह के वास्ते अपने झगड़े बंद करो। यार मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुमने अलिफ को छोड़ दिया तो वो ज़िया उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा और उसको ले जाएगा। फिर तुम यहाँ बैठे पछताते रहना।
लड़कियों, बहुत देर हो गई है, अब हमें सोना चाहिए, सुबह क्लास भी है। बहुत थक गए हैं। चलो एलिफ, तुम लोग सो जाओ, मैं थोड़ी देर और पढ़ूंगी। या अल्लाह, ये क्या है? रुको, ये दो मुझे। सॉरी एलिफ, बुरा मत मनाना, मुझे नहीं मालूम था कि ये प्राइवेट लेटर है। तुम बुरा मत मानना प्लीज। मैं बस अचानक इस तरह कोई खास बात तो नहीं है। टेनिस का खत है ये। दोबारा भेजा है? हॉस्पिटल फूल भेजे थे उसने, उसी के साथ भेजा था ये खत। इसमें कुछ ऐसा वैसा तो नहीं लिखा? नहीं, असल में सच्चाई बताई है। कैसे यानी? कि अब हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ अरसा एक दूसरे से दूर रहना होगा ताकि एक दूसरे की कमी महसूस कर सकें। बहुत अच्छे, मैं तो कुछ और ही समझी थी। वो तो प्यार करता था तुमसे, वो तो कुछ भी कर सकता था तुम्हारे लिए। शायद बातों में ही था बस उसका प्यार। यही जिंदगी है एलिफ, कुछ नए फैसले हुए हैं ना, शायद उनसे डर गया है। मगर तुम परेशान मत हो, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। उदास ना हो, समझ लो वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। मैं इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि हमें प्यार करने वाले एक एक करके हमें छोड़कर चले जाएंगे। लड़कियों उठो, जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया है, लेक्चर का वक्त हो गया है, जल्दी करो। ओह, अलार्म क्यों नहीं बजा? मुझे क्या मालूम। हुलिया, हुलिया, हुलिया कहाँ है? हुलिया, अंदर हो क्या तुम? हुलिया, या अल्लाह, अब कहाँ चली गई ये लड़की? हो सकता है शॉप तक गई हो। जॉब पर गई है। ये लड़की मुझे पागल करेगी। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, गली गली घूम कर इस लड़की को ढूंढूंगी मैं। एलिफ, पागल मत बनो, शाम को तो घर आ ही जाएगी, फिर सामने बिठाकर उससे बात कर लेना। एलिफ, हमें यूनिवर्सिटी जाना होगा, यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो अब। बिल आखिर दस्तखत कर दिए गए। इन्हें भी यकीन हो गया है कि ये जरूरी है, अब पुप्पो को कोई नहीं रोक सकेगा। अपने आप को बचाने के लिए स्टूडेंट्स को निशाना बनाएगी। वैसे भी यही बेहतर होगा मुल्क के लिए। इसके लिए कोई वजह जरूरी नहीं है।
कोई आने वाला था क्या? शनाई साहिबा के पास एक नई लड़की ने काम शुरू किया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैंने भी उसे बुला लिया है। अच्छा ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ, शाम को मुलाकात होती है, ठीक है? जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, इंजी साहिबा ने बुलाया था। आज शाम को कोई खास डिश बना दूं जो आपको पसंद हो कुदरत साहब? इतने साल गुजर जाने के बाद भी तुम्हें नहीं पता मेरी पसंद क्या है। अब इसके लिए परेशान मत हो तुम, जो चाहे बना लो इंजी बेगम। इंजी मैडम, ये आपसे मिलने आई हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग किचन में चलो, मैं अभी आ जाती हूँ। ठीक है। शाहीन, 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 चलो उठो मेरी जान, देखो लेट हो जाओगे, उठो। ठीक है, उठ गया। शाहीन, क्या हुआ तुम्हें? क्या मतलब? तुम क्यों परेशान हो? मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? हाँ ज़ैनब, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? शाहीन देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें जानती हूँ। तुम कई दिनों से बहुत परेशान और खामोश लग रहे हो। तुम रात को भी नहीं सो सके, तुम सोते में भी जागते रहते हो। थक गया हूं। सही कह रहा हूं, कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं बताऊंगा क्या? ठीक है, चलो मान लेती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं मुंह धोकर आता हूं। तुम जरा अंदर आओ। आपने बुलाया राना मैडम? ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दे दो ताकि तमाम स्टूडेंट्स में बांट दें। वो जो इस पर साइन नहीं करेंगे वो मेरी क्लास में नहीं बैठ सकते। समझ गई मैडम। अब क्या हुआ? फिर कोई मसला हो गया है क्या? लड़कियों, तुम्हें कुछ मालूम हुआ क्या? नहीं तो? हुकूमत ने स्काफ के खिलाफ फैसला दिया है। अब कोई खामोश नहीं बैठेगा और ना ही कहीं मासूम इंसानों के साथ नाइंसाफी होगी। मीडिया नहीं बोलेगा क्योंकि अब उसे भी दबा दिया गया है। क्योंकि अब अगर कोई भी आवाज उठाना चाहेगा तो हुकूमत के डर से कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि सबके दिलों में खौफ बैठा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं। ऐसा लगता है कोई नहीं जो सहारा दे। तुम भी ख्याल रखो, किसी को शक मत होने देना। शाहीन कमांडर से जब बात करो तो उसे भी एहसास मत होने देना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, मैं जानता हूं क्या करना है।
और कुदरत कमांडर ने मुझे एक नई ड्यूटी भी दी है। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी में तारीख डिपार्टमेंट में टीचर बनकर जाने का कहा है। जब भी कभी अवामी हिफाजत की बात होती है तो सबको परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन असल में वो लोग अपने लिए परेशान होते हैं और इसके लिए कुछ भी करते हैं। मेरी बात सुनो, जब तक मैं बाहर ना आऊं तुम यहां से नहीं जाना, वरना टांगे तोड़ दूंगा। मैं इसका दर्द महसूस कर सकती हूँ। मार से भी ज्यादा दर्द इस काफ को खोल देने से होता है। मारिए, मारिए ना बाबा। अमर, मेरा यकीन करो, मैं गोली मार दूंगा। हाँ मारिए। देखो मेरा सर मत खाओ। हुलिया, तुम कुछ छुपा रही हो। अम्मी के पास कोई राज है। एड्रम, ये क्या, डेनिस भी यही है?